दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हो गया। बताया जा रहा है कि 35 साल का एक शख्स समस्या को लेकर उनके पास आया और अचानक उनको थप्पड़ मार दिया। उसके हाथ में एक कागज भी था जो सीएम को दिया था। घटना के समय कई लोग मौजूद थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून आधिकारिक रूप से अधिसूचित हो गया है। अब दिल्ली में कोई भी स्कूल बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। नई नीति से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया है। सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान हैं और कई जगहों पर पानी घुटनों तक भर गया है। भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब हर क्लास के हिसाब से फ्री सामान की सीमा तय की गई है। फर्स्ट क्लास एसी के लिए 70 किलो, सेकंड क्लास एसी के लिए 50 किलो, थर्ड क्लास एसी और स्लीपर के लिए 40 किलो, जनरल क्लास के लिए 35 किलो। इसके अलावा 10 किलो तक अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी। निर्धारित सीमा से अधिक सामान होने पर एयरपोर्ट की तरह अतिरिक्त लगेज बुक कराना होगा। शुरुआत में यह नियम उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के चुनिंदा स्टेशनों पर लागू होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सर्वसम्मति से वी.के. सुदर्शन रेड्डी को एनडीए प्रत्याशी सी.पी. राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा गया है। रेड्डी का लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। विपक्ष के इस फैसले से मुकाबला रोचक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेम बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि हाल के महीनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी और सट्टेबाजी के मामले में इजाफा हुआ है। जांच एजेंसियों ने कई ऐसे ऐप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई भी की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबा और पानी अपने साथ घर, फसलें और मवेशी बहा ले गया। सेना और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव का कार्य में लगी हुई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रेलवे के नए सामान नियम पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा जनता पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि जब जनता भ्रष्टाचार का बोझ तौलेगी तो भाजपा की राजनीति पटरी से उतर जाएगी। विपक्ष ने इस फैसले को गरीब और आम यात्रियों के खिलाफ बताया। इस बयान से सियासी गर्माहट और बढ़ गई है। हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे किसान विरोधी और कारपोरेट समर्थक करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार यह पॉलिसी किसानों की जमीन हड़पने के लिए लाई है। साथ ही कहा गया है कि इसके पीछे बिल्डर लॉबी और दलालों का हित जुड़ा हुआ है। किसानों के बीच इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। यह एयरपोर्ट कोटा बूंदी क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। परियोजना का अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी किनारे बसे गांवों के रास्ते पानी में डूब गए हैं। किसानों की फसलें बाढ़ के पानी से नष्ट हो रही हैं। खेतों में लगाए गए सैकड़ों इंजन भी डूब गए हैं, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो अब एक नए शक्तिशाली रॉकेट पर काम कर रहा है। यह रॉकेट 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। 75,000 किलो वजन अंतरिक्ष तक ले जाने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भविष्य में भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाई देगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। गोरखपुर में प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। यह संस्थान अगले 2 महीनों में तैयार होकर छात्रों के लिए खोला जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि इससे पूर्वांचल के विकास को नई दिशा मिलेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार इसलिए खड़ा किया है क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष को उचित सम्मान नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम है। उन्होंने चुनाव को सत्ता के अहंकार के खिलाफ लड़ाई बताया। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 6 टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नजफगढ़ और मालवीय नगर स्थित 2 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले। तुरंत पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सुबह सुबह आए इस ईमेल से छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल है। केंद्र सरकार ने नया विधेयक लाने की तैयारी की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री यदि 5 साल से अधिक की सजा वाले अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम राजनीतिक रूप से विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठाया जा रहा है। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है। आयोग ने कहा है कि इससे सुनिश्चित होगा कि किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे और अपात्र का नाम न जुड़े। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने पारदर्शिता का भरोसा दिया है।